मुहर्रम के महीने में जिक्र हुसैन होना चाहिए, सुन्नत हुसैन को जिंदा करना है। पर कुछ लोग सुन्नत यजीद को पूरा करते हुए नजर आते हैं। सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो या अहले हदीस हो, सभी ने कहा है कि आज का जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, जो मुहर्रम की गैदरिंग की जाती है, जो रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, इनमें से कुछ रीति रिवाज इस्लाम पे हराम है, बैन है। सुन्नी आलिम कहते हैं कि ताजियादारी की जा सकती है, पर जैसे आज की ताजियादारी हो रही है ऐसी ताजियादारी नहीं होती। सुन्नीइज्म के अंदर दो आइडियोलॉजी निकलकर सामने आती है, जो कहती है कि आज की ताजियादारी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ताजियादारी हो सकती है, पर वो एक अलग वे से हो सकती है। जबकि वहाबी देवबंदी तो कहते हैं कि ताजियादारी हराम है, ताजियादारी होना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ मुहर्रम की गैदरिंग पर ढोल बजाना, सवारी निकालना, शहर सजाना, शहरी गजरे पहनना और शेर बनाना मन्नत के क्या जायज और नाजायज है? कौन इमाम हुसैन की महीने में यजीद की सुन्नतों को पूरा करता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस्लामी कैलेंडर पर मुहर्रम की 10 तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तारीख के अंदर इमाम हुसैन की शहादत हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद जूदी की पहाड़ी पर लगी है और आपने 7 प्रकार का दाना उबाल कर खाया है, इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख को 7 प्रकार का दाना उबाल कर खाया जाता है। ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद से निजात मुहर्रम की 10 तारीख को मिली थी। साथ ही साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का किताब भी मुहर्रम की 10 तारीख को ही मिला था। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अल्लाह ताला ने आसमान पर मुहर्रम की 10 तारीख को ही उठाया था और यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली के पेट से अल्लाह ताला ने मुहर्रम की 10 तारीख को ही निकाला था। ये बेहद इंपॉर्टेंट डेट है इस्लाम के अंदर। मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं, हम ईद उल अजहा बनाते हैं क्योंकि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए हम बकरों को ज़िबा करते हैं, दुम्बों को ज़िबा करते हैं, अल्लाह की राह पे कुर्बानी पेश करते हैं। किसी भी नबी की सुन्नत को करना उस नबी की सुन्नत को जिंदा करना है। ऐसे ही अगर हम यजीद के किए हुए कामों को उन तारीख पर करेंगे तो हम यजीद की सुन्नत को जिंदा करते हैं। हमारे वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे शहर सजाने को लेकर। इस्लाम के अंदर कुरान पर अल्लाह ताला फरमाता है, फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इसलिए आप अगर शहर को सजा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नया साल है तो आप इससे बचे। सजाने के नाम पर आप घर पर एक झंडा भी लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम भी एक तारीख से शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें नियत का ख्याल रखना चाहिए। हमें मुहर्रम सजाना नहीं है, मुहर्रम के लिए, इमाम हुसैन की शहादत के लिए हमें शहर सजा रहे हैं तो नए साल के आने की खुशी में, वो भी फिजूल खर्ची से बचते हुए। अब हम देखेंगे कि कैसे यजीद की सुन्नतों को अदा करते हैं लोग अगर मुहर्रम पर शहर सजाते हैं। जब शौदाए करबले के शर 11 मुहर्रम के दिन यजीद के शहर पर पहुंचे तो यजीद ने फरमान जारी किया कि पूरे शहर को सजा दिया जाए। पूरे शहर को सजाया गया इमाम हुसैन के सर के आने की खुशी पर मुहर्रम की 11 तारीख को। ये 10 तारीख से ही शुरू कर दिया गया था, इसलिए 10 तारीख के दिन शहर सजाना यजीद की सुन्नतों को पूरा करना है। अगर आप शहर सजाते हैं तो आप यजीद की सुन्नत को यकीनन पूरा कर रहे हैं। ढोल बजाना, ढोल बजाने की क्या हकीकत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ढोल बजाना शैतान का काम है। ढोल की आवाज शैतान की आवाज है। मैं ढोल तोड़ने आया हूं। अब आप ही सोच लीजिए, आपके नबी ढोल तोड़ने आए हैं और आप ढोल बजा रहे हैं। अगर आप ढोल बजाते हैं तो आप शैतानी काम करते हैं, इसलिए ढोल बजाना इस्लाम पर हराम है। अब बात आती है मुहर्रम पर। ढोल बजाना शादी हो या मुहर्रम सभी जगह पर हराम है। खुसूसन मुहर्रम के दिनों पर ढोल बजाए जाते हैं। जब शौदाए करबला के सर यजीद के शहर पर अंदर इंटर हुए तो यजीद ने फरमान जारी किया कि आप शौदाए करबला के सरों के सामने ढोल और नगाड़े बजाए जाएं। ये खुशी में ढोल और नगाड़े पूरे शहर पर बजाए गए थे। अगर आप ढोल और नगाड़े बजाते हैं तो आप यजीद की सुन्नत को यकीनन जिंदा करते हैं। आज के आलिम हजरत इलियास कादरी कहते हैं कि ढोल बजाना भंगियों का काम है और इससे हम परे हैं, हम इन्हें मना करते हैं। गुनाह है ढोल बजाना। आशूरा के दिन भी ढोल नहीं बजा सकता। आशूरा के दिन तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम उर्स होता है, जाहिर है
जिसको हम आम लोगों के लिए कहें तो बरसी से 10 मुहर्रम तक खुसूसन खेल तमाशे किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, झूमा जाता है, इसे जुनून का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ अखाड़े किए जाते हैं, लटबाजी की जाती है और तलवार की जाती है। इस खेल तमाशों में शहर की औरतें इकट्ठा होती हैं, बच्चियां इकट्ठा होती हैं, इनमें से कुछ बेपर्दा होती हैं और इस खेल तमाशे को देखा जाता है। बंद करो और खुसूसन ये मुहर्रम के दिनों पे करके इमाम हुसैन को भी बदनाम करते हैं। जब यजीद को मालूम चला था कि इमाम हुसैन के शौदाए करबला के सर आ रहे हैं, तो यजीद ने फरमान जारी किया कि पूरे शहर पे खेल तमाशे किए जाएं। उस खेल तमाशे को देखने के लिए औरतें घर के बाहर आए, बच्चे घर के बाहर आए और उस खेल तमाशे को देखें और एंजॉयमेंट करें। तो आप सोचिए, अगर आप ये काम करते तो आप यजीद की सुन्नत को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर फैसला है। आजकल बैंड बाजा बजाने के नाम पर कंपटीशन भी होने लगा है। लाखों रुपए बैंड पार्टी को दिए जाते हैं और कंपटीशन कराया जाता है एक शहर से दूसरे शहर का। एक शहर वाला 3 लाख रुपए पे बैंड पार्टी लाता है तो दूसरा शहर वाला 4 लाख रुपए पे लाया जाता है। बीच बीच में पैसे लुटाए जाते हैं, बैंड के ऊपर थिरका जाता है, फिल्मी गाने बजाए जाते हैं और इसे जुनून का नाम दिया जाता है। इसे भी हमें इस्लाम के अंदर रोकना चाहिए और खुसूसन मुहर्रम पर इमाम हुसैन के नाम पर ये काम किए जाते हैं। दिनों पे सहरी गजरे पहने जाते हैं। ये सहरी गजरे चमकनी और धागों के बने होते हैं। इसमें फातिया दिया जाता है और 3 दिनों तक इन्हें पहना जाता है। उसके बाद ताजिया में या पानिया के साथ इसे ठंडा कर दिया जाता है। साथ ही साथ मन्नतों के शेर बनाए जाते हैं। दीगर मजहब के लोग भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर मुहर्रम पे शेर बनाते हैं और जगह जगह शेर को घुमाकर उसका डांस या नाच करवाते हैं। हदीस और कोई उलमा, हदीस के अंदर तो आता ही नहीं है और कोई उलमा ने इसकी परमिशन नहीं दी है। आप सहरी गजरे पे अल्लाह के कलमात पढ़ते हैं और उसे पानी पे डाल देते हैं, बदन पर पहनते हैं, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। ना ही शेर बनाने की कोई भी हकीकत है। अगर आपको मन्नत ही करनी है तो आप शुक्राना नमाज की करें, फकीरों को खाना खिलाने की करें, ऐसी करें जो इस्लाम पर जायज है। मुहर्रम में सवारियां उठाई जाती हैं। माना जाता है कि इंसान के अंदर कोई दूसरी शय आके काबिज हो जाती है और यह शय बहुत ही ताकतवर भी हो सकती है, बहुत इल्म वाली भी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मुहर्रम के दिनों में खुसूसन सफर पे निकलते हैं 10, 9, 8, 11 तारीख को और ये नेज़े के साथ निकलते हैं। इनके नेज़ा चांदी का होता है, उसमें फूल मालाएं लगी होती हैं और साथ में एक पंजा भी होता है। ज्यादातर लोग इन सवारियों से सवाल जवाब करते हैं, उन्हें परखने की कोशिश भी करते हैं, करिश्मे दिखाने की बात भी करते हैं। तो कुछ लोग दुआ मांगते हैं, कुछ लोग इनके बोसे लेते हैं, कदमों के बोसे लेते हैं, इन्हें बेहद अदब करते हैं। ये सवारी सफर करती है और ताजिया को सल्यूट करती है। साथ ही साथ वहां से निकलने के बाद ये अलावा भी ना आती है। अलावा अंगार का होता है, इसके ऊपर चलती, शायद ये साबित करने की कोशिश करती है कि हम सच्चे हैं। तो इसका वजूद आखिर क्या है? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने एक मखलूक और बनाई है, वो जिन्नात, जिसका जिक्र है पारा नंबर 29 सूरह जिन के अंदर। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया है कि जिन्नात की एक और कौम है। ये जिन्नात कई शक्लों पर हमारे सामने आ सकते हैं, अपनी हकीकत शक्ल पर कभी नहीं आते। कुत्ते, बिल्ली, जानवर किसी भी शक्ल पर आ सकते हैं, इंसानी की शक्ल पर भी आ सकते हैं। ये इंसानों के अंदर काबिज हो जाते हैं। इसमें 2 आइडियोलॉजी के जिन्नात होते हैं, एक काफिर होता है, एक मोमिन होता है। जो मोमिन होता है वो अच्छा होता है और जो काफिर होता है वो बुरा होता है। जो मोमिन जिन्नात अगर किसी के अंदर काबिज हो जाए तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। सिर्फ अल्लाह ही उसकी मदद कर सकता है। सिर्फ ये आपके लिए दुआएं कर सकते हैं बस, और आपको करिश्मे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जिन्नात है, मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसा अता किया है। पर जो बुरे जिन्नात होते हैं आपको परेशान कर सकते हैं। पर मुहर्रम के दिनों में ज्यादातर फेक सवारियां निकलती हैं। इसमें शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, चरसी ऐसे या दीगर मजहब के लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिन्हें इल्म की कोई मालूमात नहीं होती, ना तक कि गुस्ल करने तक का तरीका नहीं मालूम होता। ये नमाजी भी नहीं होते, ना रोजे रखते, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मुहर्रम में इन्हें जोश आ जाता है सवारी का और ये फेक सवारियां लेके निकल जाते हैं। औरतें बेपर्दा इनके सामने मिलती हैं, सवाल जवाब करती हैं, बोसे लेती हैं, आग में कूदने के नाम से ही कूद कर भाग जाते हैं। सवाल पूछो तो इनको कोई भी सवाल का जवाब ऐसे मालूम नहीं होते जैसे कि ये हदीस से साबित कर दें जो ये कह रहे हैं
ये जो सामने पूछ रहा है, तो ये फेक सवारी होती है। इस्लाम आया है जाहिलाना रस्मों को मिटाने, ना कि उन्हें बढ़ाने। किसी को नहीं, बच्चा इसीलिए छोड़ दिया तेरे को। दुलदुल घोड़ी, जी हाँ, दुलदुल घोड़ी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घोड़े का नाम था दुलजला, उसी के नाम पर निकल कर आता है दुलदुल घोड़ी। इमाम हुसैन की याद पर कुछ जगहों पर इस घोड़े का बुत बनाया जाता है। चूंकि बुत हराम है, फिर भी बुत बनाया जाता है, उसकी तस्वीरें भी बनाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर में कोई बुत हो, जानवर का ही क्यों ना या इंसानों का क्यों ना हो, या कोई तस्वीर लगी हो, उस घर पर रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। तो सोचिए, दुलदुल घोड़ी बनाना और इमाम हुसैन की उस जंग के घोड़े को रिक्रिएट करने की कोशिश करना कितना गलत है, बेफिजूल है। कुछ लोग तो इस स्ट्रक्चर के लकड़ी फाटे का बनाकर अपने साथ लेकर घूमते भी हैं। आइए अब समझते हैं ताजियादारी को। ताजियादारी आखिर होती क्या है? ताजिया लकड़ी, खड्डों या थर्माकोल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये ताजमहल के जैसे, लाल किले के जैसे या किसी वली औलियाओं की मज़ारों के जैसे भी इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, इत्र लगाया जाता है, खुशबू की जाती है, लुभान छोड़ा जाता है, फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं और बतबरुक उसे वापस खाया भी जाता है। इसके सामने रख के फातिहाएं भी दी जाती हैं और 10 तारीख को शहर पर घुमाया जाता है। ताजियों से सलाम भी किया जाता है और मन्नत के कड़े वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं और ताजिया से दुआएं भी मांगी जाती हैं। इस ताजियादारी के खिलाफ है तमाम उलमा, इस ताजियादारी के खिलाफ है जो इसके साथ ये सब किया जाता है। तो कौन सी ताजिया जायज है? इसके लिए मैं रेफरेंस देता हूँ आपको हाशमी मियाँ। हाशमी मियाँ कहते हैं कि ताजिया नियत का खेल है। तैमूर लंग ने ताजिया बनाई थी सिर्फ इमाम हुसैन की रोजे की जियारत करने के लिए और हूबहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह। अगर आप इमाम हुसैन के रोजे की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक स्केच बनाते हैं तो आप उसकी सिर्फ जियारत कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते जो आप असल के सामने करते हैं। जैसे कि इमाम हुसैन के रोजे के सामने हम सलाम अर्ज करते हैं, आपको आपके ऊपर दरूद भेजते हैं, आपसे दुआओं के लिए अर्जी लगाते हैं, आपके रोजे का बोसा लेते हैं, इत्र वगैरह डालते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, ये सब असल के सामने। पर ताजिया बनाते हैं उसके सामने ये सब नहीं कर सकते। ताजियादारी जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने लिखा है, उसमें ये क्यों लिखा कि अगर नक्शे सही या बरमदे सही बनाया जाए तो ताजिया बनाकर रखा जा सकता है। दूसरा रेफरेंस मैं आपको देता हूं मदनी मियाँ का, ये भी फिनोमिना है। मदनी मियाँ कहते हैं कि ताजियादारी सिर्फ हूबहू इमाम हुसैन की रोजे की तरह होनी चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए जो असल के सामने होता है। ये एग्जाम्पल देते हैं, हम जो काबा शरीफ पर जाके तवाफ करते हैं, हमारे घर में भी काबा शरीफ का रोजे का स्ट्रक्चर होता है या उसकी फोटो होती है, पर हम उसके सामने वो काम नहीं कर सकते जो असल के सामने कर सकते हैं। मान लीजिए हम काबे की फोटो को बीच में रख के तवाफ तो नहीं कर सकते ना, वैसे ताजिया आप बनाइए हूबहू इमाम हुसैन की रोजे की तरह, सिर्फ जियारत की नियत के, पर वो नहीं कीजिए जो आप करना चाहते हैं। क्या करता था, उसको इमाम का नक्शा नहीं समझता, बस याद बाकी रखने के लिए। जैसे कोई काबे का नक्शा बना ले और बना के दीवार पे लगा दे, तो काबे के नक्शे को तो वो काबा नहीं समझता, नक्शा। फारूक रजवी कहते हैं कि ताजियादारी होनी नहीं चाहिए। ताजियादारी को वो कंपेयर करते हैं ऐसे जैसे कि दीगर मजहब के लोग बुत परस्ती करते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, इबादत करते हैं और ले जाकर फेंक देते हैं नदी हुए तालाब में, वैसे ही ताजियादारी को कंपेयर करते हैं। आप क्या करते हैं? ताजिया बिठाया, मन्नतें मांगी, चिराग रोशन हो रहे, अगरबत्तियां जल रही है, सामने से खाने रखे जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन रखा और ले जाके भी तोड़ फोड़ कर दिया। फर्क क्या है आप में और उनमें? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा बाज़ाहिर। तो कहने का मतलब यह है कि यह तस्नीय माल है, ये माल की बर्बादी है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अपने माल को बर्बाद करते हैं वो फेले हराम करते हैं। और कुरान कहता है कि मालों को फजूल ना उड़ाओ, फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। ताजियादारी तो की जा सकती, उलमाओं के रेफरेंस पर वो इमाम हुसैन की रोजे की तरह हूबहू होनी चाहिए, ना कि आज की ताजियादारी जैसी होनी चाहिए। एक और मुहर्रम होते हैं, ये मुहर्रम होते हैं शियाओं की, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ये एक्सट्रीमली वायलेंस करते हैं हदीस और कुरान का। इस पर अगर हम बात करें तो एक अलग से वीडियोस बन जाएंगी, एक नहीं 2-3 बन जाएगी, पर अब हम इसी वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम। या हुसैन।